Hello all, welcome back to the channel. So today we're going to discuss about a new topic which is sequence and series, right? So let us start. The topic is sequence and series. तो देखो इस टॉपिक में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, right? So we are going to study about arithmetic and geometric progressions, right? Insertion of arithmetic and geometric means, arithmetic and geometric means between two given numbers, right? Relation between AM and GM. AM मतलब arithmetic mean and GM means geometric mean. तो उनके बीच का relation. Sum up to n terms of special series. Sum up to n terms of special series, right? स्पेशल सीरीज कौन कौन सी है बेटा? बच्चा एस एन स्क्वायर, एस एन क्यूब, राइट? Then arithmetical and geometric progression means which is involve combination of arithmetic and geometric. So both series are involved. Arithmetic and geometric progression. And last topic is harmonic harmonic progression. Harmonic progression or harmonic series. Right? So let us start now. Okay, so first topic is sequence progression and series. Sequence progression and series, right? So देखो, a succession of numbers, a succession of numbers t1, t2 up to tn formed formed according to some definite rule. देखो क्या हो रहा है, इन शॉर्ट वो क्या कहना चाह रहा है, एक ऐसा सक्सेशन मीन्स सीरीज ऑफ नंबर्स, एक ऐसा सक्सेशन ऑफ नंबर्स t1 t2 tn फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस. उसे सीक्वेंस कहते हैं. जैसे लेट से मैंने बोला 2m, तो 2m में क्या बन जाएगी सीक्वेंस, m इक्वल्स टू 1 to n सपोज. तो 2 4 6 8 10, तो इस तरह की सीक्वेंस क्या होगी बच्चों, इवन सीक्वेंस, राइट? तो वो जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है, राइट? तो वो होती है सीक्वेंस. ओके, सो नाउ अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, a sequence is a function of natural numbers, right? With codomain, with codomain as the set of real numbers.
द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो क्या कह रहा है, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विद कोडोमेन एज द सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब फंक्शन अपन ने स्टडी करा है बच्चों अच्छे से इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर प्रिपरेशन, राइट। सो एक तरह से फंक्शन ही है, किसका फंक्शन है बच्चों, नेचुरल नंबर का, जिसका कोडोमेन, देखो एक तो होता है डोमेन और एक होता है कोडोमेन। तो जो कोडोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो बेसिकली इसका कोडोमेन रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो अगर इन शॉर्ट में बात करूं बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो इन शॉर्ट अगर बात करूं तो डोमेन ऑफ सीक्वेंस, domain of sequence is equal to n, right? And if range of sequence is a subset, अगर रेंज r का सबसेट है रियल नंबर्स का, तो उसको बोलते हैं रियल सीक्वेंस। देखो जब अपन बड़ी क्लास में जाएंगे ना तो समझेंगे कि ये r को इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द रियल नंबर। एंड इफ range of sequence, if range of sequence is a set of complex number, right, complex number, then it is a complex sequence, right, complex sequence. So now देखो क्या होता है, तो सीक्वेंस है बच्चों, सीक्वेंस इज said to be फाइनाइट और इनफाइनाइट। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि सीक्वेंस को फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट कहा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन their नेचर, है ना, और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. It is called a prime sequence, right? So it is an infinite sequence, right? अब देखो, अब प्रोग्रेशन, अब बात करते हैं। देखो अपन ने स्टडी करने क्या है, बहुत अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। सो अपन अब बात कर रहे हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। सीक्वेंस अपन ने समझा, राइट। अब प्रोग्रेशन, सो अब प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। बेसिकली ये भी एक सीक्वेंस ही होती है, राइट। इज अ सीक्वेंस हैविंग its terms, having its terms इन अ डेफिनेट पैटर्न। देखो एक फॉलो पैटर्न करता है, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेगा, राइट। और उसको कहेंगे प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 4, 9, 16। तो बच्चों यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एन स्क्वायर, राइट। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट। सिमिलरली हाउएवर, देखो समझो, हाउएवर मतलब फिर, इवन इफ, राइट, अ सीक्वेंस में नॉट हैविंग एन एक्सप्लिसिट टर्म। कोई भी जरूरी नहीं है कि मतलब एक्सप्लिसिट पैटर्न या फॉर्मूला हो, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, सॉरी, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर एन ए टर्म। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, राइट। नाउ अब बात करते हैं सीरीज की। तो देखो सीरीज क्या है, बेसिकली सीरीज इज कंस्ट्रक्टेड, सीरीज इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस, राइट। तो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, by adding or subtracting the terms of the sequence, right, is called a series,
राइट, इसको सीरीज कहते हैं, राइट। और सिमिलरली द टर्म एट द nth प्लेस, द टर्म एट द nth place, nth place is denoted by nth term or tn basically tn, right, and is called the general term of the sequence or series, and is called the general term of sequence or series, right। समझ आया। तो अब बात कर लेते हैं द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, राइट। सो इट इज अ सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस क्या था बच्चों, फंक्शन, राइट। सो इट इज अ सीक्वेंस in which the difference between any term is constant, right? So between any term and its just preceding term and its just preceding term remain constant, right? तो वो constant रहता है, ठीक है ना। constant throughout out मतलब पूरे throughout out the series, right, sequence, and this constant, और जो ये कांस्टेंट होता है बच्चों, ये कांस्टेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। बेसिकली कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है इसमें, ठीक है ना। तो एपी किस फॉर्म की होती है बच्चों, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, राइट। इस तरीके से अप टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो जनरल टर्म क्या हो गई बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ओके, तो सो एन टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1d, राइट। एंड द कॉमन डिफरेंस d इज डिनोटेड बाय ए एन माइनस ए एन माइनस 1, इसको बोलेंगे d, राइट, इस तरीके से। नाउ द ए आर टर्म, ए आर इज द rth term from end। सो मतलब क्या हो गया, n माइनस आर प्लस वन, जैसे कि अपन ने बाइनोमियल में पढ़ा था, n माइनस आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, राइट। ओके, सो जहाँ पे n जो है बच्चों वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। और ए आर डैश इज ए टाइम्स n minus r plus one term which is a plus n minus rth d, right। This is the AR term which is rth term from beginning, so rth term from end, sorry, rth term from end, right। अब देखो बच्चों, जो Sn होता है ना, अब Sn क्या है बच्चों, द सम ऑफ n terms, first n terms
ऑफ एन ए पी, राइट। और फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखो दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक तो होता है ए प्लस एल, विच इज एल इज द लास्ट टर्म, राइट। और दूसरा फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट। और इसको लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे भी एन बाई टू आएगा, तो ये हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल। समझ में आया ये फॉर्मूला? और इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बच्चों? एन बाई टू टू एल माइनस एन माइनस वन डी, राइट। तो ये भी सम होता है, राइट। अब देखो जो ए एन होता है, ए एन को निकालने का तरीका क्या है? एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। ओके, सो नाउ प्रॉपर्टीज, properties of AP. So we will be doing the properties in the next lecture, right? And till then, so far what we have learned today, let us recap. So we have learned about the sequence, series and progression. So the sequence, so sequence क्या है? A succession of numbers formed according to the some definite rule. So according to some definite rule, it is formed, and this is called the sequence. So a rule must be followed throughout the sequence, right? And a sequence is a function of natural number. So what is actually it is? It is only a sequence of function of natural numbers with codomain as the set of रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो फंक्शन का डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। और को डोमेन क्या है? रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डोमेन क्या है? n, natural number, right? And if range of sequence belongs to set of real number, then it is a real sequence. And if range of sequence is a subset of complex number, then it is a complex sequence, right? And the sequence is said to be finite or infinite depending upon the number of terms, right? तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस को फाइनाइट और इनफाइनाइट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसमें 10 टर्म्स है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस हो गई, पर अगर इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाती है, राइट। फिर बात करते हैं प्रोग्रेशन की। तो प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस हैविंग अ टर्म्स इन अ डेफिनेट पैटर्न। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न, देखो आपको पूछेगा यार सर तो फिर से जो सीक्वेंस है और जो प्रोग्रेशन है उसमें फ़र्क क्या हुआ, राइट। तो देखो सीक्वेंस तो क्या थे? सेट ऑफ नंबर्स फॉर डेफिनेट रूल फॉलो कर रही थी, राइट। पर यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है पर्टिकुलरली। तो एक हर एक टर्म्स में मतलब एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रही, तो यहाँ पे पैटर्न एक फॉलो हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे वो चल रही है, तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेशन, क्योंकि वो प्रोग्रेस कर रही है पर्टिकुलर पैटर्न पे, राइट। हाउएवर सीक्वेंस may not having is explicit formula, लाइक जरूरी नहीं कि सीक्वेंस का हमेशा एक फॉर्मूला हो, सॉरी सीक्वेंस का, राइट। पर प्रोग्रेशन इज अ डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए चलती है, राइट। सीरीज इज नाउ सीरीज इज व्हाट? सीरीज इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग। सो व्हाट वी हैव डिफाइंड, so yeah, so series is constructed by adding or subtracting the terms of the sequence. Is a series. So एक मिनट, just a moment. So for example, जैसे सीरीज इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। पर जैसे इसको काटो, ये है जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8, ये एक पर्टिकुलर क्या है बच्चों? सीरीज है, राइट। सो द टर्म, तो सीरीज कैसे कंस्ट्रक्ट होती है? बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, राइट। तो मतलब ऐड करेंगे और सेपरेट करेंगे सीक्वेंस के टर्म्स को तो सीरीज बन जाएगी। पर द टर्म एट द nth प्लेस इज डिनोटेड बाय tn, द nth टर्म, एंड इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस और सीरीज। फिर अपन ने देखा इन शॉर्ट एपी क्या होता है, और एपी को समझा। तो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें समझा कि कॉमन डिफरेंस डी होता है जो कि मेंटेन होता है हर एक टर्म के बीच में। और उसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है कि एक टर्म को माइनस उसकी प्रीसीडिंग बिफोर टर्म, राइट। और उसका आर टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला होता है ए आर, और एस एन का फॉर्मूला होता है ये। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ द एपी, राइट। So thank you so much and have a nice day.